कल रात को जी मीडिया की वेबसाइट हैक की गई और अब देश के एक बड़े मीडिया हाउस का मजाक बन गया है। बांग्लादेश के हैकर्स ने जी मीडिया का मजाक नहीं बनाया, हमारे देश में साइबर सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है और हमारा मजाक बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं जो कि होता है बहुत हल्का, कभी पोहा, कभी भाकरी तो कभी खाखरा। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक सूट बिक गया। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। By the way, Mr. Prime Minister, it was a fantastic speech. Thank you. There was a lot of humor. आगे जी मीडिया की आलोचना करते हुए और धमकी देते हुए लिखा गया है कि जी मीडिया की साइट को इसलिए हैक किया गया है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में हालात का मजाक बनाया है। अगर वो ऐसा जारी रखते हैं और अगर अपना डर्टी बिहेवियर जारी रखते हैं तो हम टेक ओवर कर लेंगे। सामने क्रम मीडिया किसी भी रियासत का फोर्थ पिलर करार दिया जाता है। किसी भी जमहूरी रियासत के 4 पिलर्स क्या होते हैं, यानी 4 सतून जिन पे वो जमहूरियत खड़ी होती है। उसमें से पहले लेजिस्लेटर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और चौथे नंबर पर आता है मीडिया। मीडिया को इसलिए फोर्थ पिलर करार दिया जाता है कि मजलूम और गरीब आवाम की आवाज होता है मीडिया। लेकिन अगर आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें दुनिया के घटिया और गंदे तरीन मीडिया की लिस्ट हो तो उसमें पहले नंबर पर आएगा हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का मीडिया, जिसके लिए भारतीय खुद वर्ड यूज करते हैं गोदी मीडिया। गोदी मतलब गोद से निकला है, यानी नरेंद्र मोदी सरकार की गोद में फलने फूलने वाला मीडिया। और अब उसी गोदी मीडिया पर एक जरब लगाई है हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने, जिन्होंने एक बड़ा मीडिया आउटलेट उसकी वेबसाइट को हैक किया है और साथ एक पैगाम भी दिया है। वही सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले गोदी मीडिया पर अगर कुछ बात की जाए तो हमेशा से उसने भारत में बसने वाले कोई भी माइनॉरिटी हो, खासकर वहां के मुसलमान, पाकिस्तान जो कि भारत का वैसे तो पड़ोसी मुल्क है, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया है जिसमें हमेशा नरेंद्र मोदी को फायदा हुआ है। इलेक्शंस करीब हों तो आप इनका प्रोपेगेंडा सुने तो आप सर पकड़कर बैठ जाएं। वैसे हमेशा ही इनकी बातें ऐसी होती हैं, जैसे अभी रिसेंटली चंद वाकयात पाकिस्तान में ऐसे हुए कि इन्होंने तो पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तकसीम भी कर लिया है। बहरहाल आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। एक छोटा सा पैकेज है, सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि बांग्लादेशी हैकर्स ने क्यों भारत के जी न्यूज को हैक किया और फिर उस पर ऐसा क्या पैगाम दिया कि अब भारतीय हैं कि उनकी चीखें 7वें आसमान तक पहुंचती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले जरा ये पैकेज मुलाहिजा कीजिए। नरेंद्र मोदी नीड्स नोबडी। सो मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं जो कि होता है बहुत हल्का, कभी पोहा, कभी भाकरी तो कभी खाखरा। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक सूट बिक गया। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। और दूसरी तरफ आपका परिवार भी इतना बड़ा, 100-125 करोड़ का आपका परिवार है। इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते हैं, क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाईजान मान रही हैं। By the way, Mr. Prime Minister, it was a fantastic speech. Thank you. There was a lot of humor. आप काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे उस स्पीच में। इम्प्रॉम्प्टू था क्या? प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे और विपक्ष ने पिछले कुछ समय में जो भी बाउंसर्स उनकी तरफ फेंके थे उन पर वो जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे। चीन भी अब तो कह रहा है कि पीएम मोदी खतरों के खिलाड़ी हैं। कभी निराशा होती है कि चीजें मोदी जी के हिसाब से उस स्पीड से नहीं चल रही है, वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से जिस तरह से आपके मन में घटित होती। आपने वीडियो मुलाहिजा की, इसमें भारत के चोटी के नामी ग्रामी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वो एंकर जो कि सुबह उठते ही मोदी के नाम की माला छपते हैं और फिर उनकी रात भी मोदी मोदी करते होती है। ऐसी ऐसी बातें जो आपने अभी इस वीडियो पैकेज में जरूर सुनी होंगी, आप भी जरूर मुस्कुराए होंगे कि इतना भी कोई चाट सकता है क्या, इतना भी कोई पैसे की खातिर इस लेवल तक गिर सकता है। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेशी हैकर्स ने क्यों हैक किया भारत का सबसे बड़ा मीडिया आउटलेट और उसकी वेबसाइट और उस पर क्या पैगाम दिया। बांग्लादेश में जब से रिजीम चेंज हुई है, जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टा है, वो भागकर भारत में पनाह लिए बैठी हुई है, तब से भारत का मीडिया बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि बांग्लादेशी ना सिर्फ उस पर सरापा एहतजाज हैं, बल्कि उसको रिबटल करने के लिए ना सिर्फ वो पाकिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, बल्कि भारतीयों को वक्तन फवक्तन उनकी औकात भी दिखाते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में बसने वाले हिंदू माइनॉरिटीज के हालात भारत के गोदी मीडिया ने ऐसे बुरे करके बताए
ऐसी ऐसी औरतों के रेप की कहानियां सुनाई। हजारों की तादाद में बांग्लादेश में हिंदुओं के टेम्पल्स को जलाने और तबाह करने की बातें की। पता नहीं 30 से 40 हजार तो हिंदुओं की मौत की खबरें सुनाई, और वो हजारों टेम्पल जो कि बांग्लादेश में मौजूद ही नहीं। ये तक कहा गया कि सारे के सारे तबाह बर्बाद कर दिए हैं। और फिर शेख हसीना वाजिद के मामले को लेकर जो बांग्लादेश की नई आने वाली सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, उस पर बांग्लादेशी इतना गुस्सा है कि अब उन्होंने भारत के मीडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और जी न्यूज जो कि भारत का एक बड़ा मीडिया आउटलेट है, उसकी वेबसाइट को हैक करते हुए बांग्लादेशी हैकर्स ने ऊपर यह पैगाम लिखा था कि अगर तुमने इस तरह की घटिया रिपोर्टिंग बांग्लादेश के खिलाफ बंद ना की तो इसके बाद ना सिर्फ तुम्हारे सारे मीडिया आउटलेट्स को हैक कर दिया जाएगा, बल्कि उनमें ऐसे बग्स छोड़े जाएंगे कि उसके बाद तुम ये मीडिया चलाने के काबिल नहीं रहोगी। ये एक पैगाम वाज़ेह तौर पर वहां पर लिखा गया था, और साथ ये भी बताया गया था कि तुम क्या क्या प्रोपेगेंडा बांग्लादेश के खिलाफ झूठा कर रहे हो, कैसे कैसे झूठ बक रहे हो, क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय अब इस वार के बाद। आइए आपको इस छोटे से पैकेज में दिखाते हैं। दोस्तों, क्या हमारे देश में साइबर सुरक्षा राम भरोसे हो गई है? पहले कई सरकारी संस्थाओं की वेबसाइट हैक हो चुकी हैं और अब देश के एक बड़े मीडिया हाउस का मजाक बन गया है। बांग्लादेश के हैकर्स ने जी मीडिया का मजाक नहीं बनाया, हमारे देश में साइबर सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है और हमारा मजाक बन रहा है। जी मीडिया के साथ बांग्लादेश के हैकर्स ने क्या किया है, पहले तस्वीर आप देखिए। जी मीडिया की जब वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे तो यह तस्वीर सामने आती है, हालांकि अब नहीं आ रही, अब से कुछ घंटे पहले तक आ रही थी। कल रात को जी मीडिया की वेबसाइट हैक की गई और आज सुबह तक यह हाल था कि जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो यह तस्वीर सामने आती है। हैक करने वालों ने अपना लोगो लगा दिया है और क्या नाम दिया है, सिस्टम एडमिन बीडी। और आगे इसमें क्या लिखा है, हैक बाय सिस्टम एडमिन बीडी, बीडी मतलब बांग्लादेश। और आगे लिखा है कि वेब सर्वर को सीज कर दिया है सिस्टम एडमिन बीडी ने। और आगे जी मीडिया की आलोचना करते हुए और धमकी देते हुए लिखा गया है कि जी मीडिया की साइट को इसलिए हैक किया गया है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में हालात का मजाक बनाया है। अगर वो ऐसा जारी रखते हैं और अगर अपना डर्टी बिहेवियर जारी रखते हैं तो हम टेक ओवर कर लेंगे और न्यूज चैनल को भी बर्बाद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये धमकी दी है बांग्लादेश के हैकर्स ने। दोस्तों, इसके आगे हैकर्स ने बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है। भारत के बारे में, भारतीय सरकार के बारे में, भारतीय मीडिया के बारे में गालियों का इस्तेमाल किया गया है और धमकी दी गई है कि अगर आप बांग्लादेश की सिचुएशन पर मजाक बनाओगे तो भारी पड़ेगा। तो अगर एक बड़े मीडिया हाउस की वेबसाइट के साथ ऐसा हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि साइबर सुरक्षा पर कितने गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि दोस्तों, अब ये तस्वीर दिखाई नहीं देती। अब जी मीडिया के लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो बाहर ही लिखा हुआ है हालांकि हैक बाय सिस्टम एडमिन बीडी, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक तरह से ब्लैंक आता है, एरर आपको दिखाई देगा कि सर्विस टेम्परेरीली अनअवेलेबल। तो अब लगता है कि जी मीडिया अपनी वेबसाइट को वापस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितने घंटे लगेंगे कहा नहीं जा सकता। लेकिन करीब 12 घंटे से अगर जी मीडिया की वेबसाइट हैक है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं साइबर सुरक्षा के। सामने क्रम वीडियो आपने मुलाहिजा की, ये हालात हैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के कि एक तरफ उसने पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा अपने मीडिया के थ्रू शुरू किया हुआ है और अब उसमें बांग्लादेश का भी इजाफा हो चुका है, और बांग्लादेशी लोगों ने कैसे उसका जवाब दिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार इस बारे में जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।